अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 डोमेन रेंज का इसमें कॉन्सेप्ट है। डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यूज जो होती हैं बेटा किसी भी फंक्शन के लिए, जो जो पॉसिबल एक्स की वैल्यूज हों, पॉसिबल एक्स की वैल्यूज का मतलब क्या कि वो एक्स की वैल्यूज जिनको सब्स्टिट्यूट करने से, इक्वेशन के अंदर पुट करने से आंसर इन्फिनिटी ना बने, आंसर इनफाइनाइट ना हो और ना ही कॉम्प्लेक्स हो, यानी जो y के आंसर आए वो डिफाइंड आंसर आए। डिफाइंड का मतलब क्या है? डेफिनेट, यानी रियल नंबर्स आंसर आने चाहिए, बात खत्म। वो x की वैल्यूज जिनको पुट करने से y की वैल्यूज रियल नंबर्स हों, उन x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लें बेटा। डोमेन और रेंज हमेशा हम रियल लाइन पर फाइंड आउट करते हैं। रियल लाइन के 3 बेसिक हिस्से होते हैं, जीरो, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। और पूरी रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से आगे आगे होती है और इन्फिनिटी से पीछे पीछे, यानी इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हैं इस लाइन के ऊपर उनको रियल नंबर्स कहते हैं। ये छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। देखिए मैं लिखता हूं सपोज 2,5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी मैंने इस पे। इस लिखे का मतलब है 2 और 5 तक जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, और जो एंड पॉइंट्स हैं यानी 2 और 5 ये इंक्लूसिव हैं, यानी ये भी इंक्लूडेड हैं। यानी मैं कह सकता हूं 2,5 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 2,5 का मतलब है 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, एंड इन बिटवीन ऑल द रियल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। अगर इसी चीज को मैं बेटा ऐसे लिख दूं 2,5, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं, उल्टी ब्रैकेटें लगा दूं स्क्वायर ब्रैकेट से उलट करके, इसका मतलब है इन बिटवीन 2 और 5 सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं। इन बिटवीन 2 और 5 यानी 2 एंड पॉइंट जो है वो शामिल नहीं है और 5 भी बेटा शामिल नहीं है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, या स्क्वायर ब्रैकेट्स को उलट करके लगा दें या स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर लें। इस लिखे का मतलब यही है कि 2 और 5 के इन बिटवीन सारे नंबर शामिल हैं, 2 और 5 ये जो 2 नंबर है ये शामिल नहीं है। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। अच्छा अब देखिए इसमें बेटा और क्या बात आपको सिखानी थी जी। हाँ ये तो कॉन्सेप्ट होगा जी इंटरवल का, ओपन इंटरवल का। इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। ये इस तरह के बयान करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखें जब हमने 2 और 5 के दरमियान वाले सारे नंबर शो करने हैं तो हम क्लोज की फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं? फर्ज करें कोई आप सके सर ठीक है 2 से अगला नंबर है 2.1 और 5 से प्रीवियस 4.9, तो हम ऐसा लिख दें। नहीं लिख सकते बेटा ऐसे। क्यों? क्योंकि 2 से जो वेरी नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर वो 2.1 नहीं है। There are infinitely many numbers between 2 and 2.1। 2 से बिल्कुल एडजेसेंट जो नंबर है वो 2.1 नहीं है। इनके बीच में देखें 2.001, 2.00001, 2.0001, ये सारे नंबर 2 और 2.1 के इन बिटवीन है। ये बकायदा एमएससी में एक थ्योरम भी है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल्स यानी रैशनल एंड इरैशनल बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो 2 और 2.1 के दरमियान भी बेटे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स मौजूद हैं। तो इट मींस कि 2 से वेरी नेक्स्ट नंबर जो है वो 2.1 नहीं है। तो फिर मैथमेटिशियनों ने ये तरीका निकाला कि ब्रैकेट को ओपन कर दिया यानी उलट लगा दिया, तो अब हर दुनिया का बंदा समझ जाएगा इस लिखे का मतलब ये है कि सिर्फ 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से अगले जितने भी रियल नंबर हैं और 5 से पहले वाले जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, सिर्फ ये 2 एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है। ये इस लिखे का मतलब। तो ये है जी ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अच्छा अब आगे चलते हैं जी बात को लेकर।
ये मैंने देखे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे। बेटा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के इन बिटवीन जो नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। एंड पॉइंट इन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बेटा ये सिंबल्स हैं, ये रियल नंबर्स नहीं हैं। अच्छा अब देखिए y इज इक्वल टू साइन x हो अगर हमारे पास, इसमें आप x का कोई भी नंबर डालते जाएं, रियल नंबर में से आपने डालने होते हैं, ठीक है जी। कोई सी वैल्यू पुट करें नेगेटिव, पहले नेगेटिव चेक कर लें, x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव पुट करें, साइन ऑफ समथिंग करें, आपको आंसर मिलेगा, y डिफाइंड आएगा। x 0 पुट करें, साइन 0 0 होता है, y डिफाइंड आएगा, ठीक। पॉजिटिव नंबर पुट करें, अगर आपने डिग्रियों में करने हैं पुट तो डिग्रियों में करें, 30 डिग्री 40 60 500 80 डिग्री कुछ भी, तो इसका कोई ना कोई आंसर रिस्पेक्टिव आपको मिलेगा। कभी भी आंसर इसका इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, यानी y का आंसर कभी भी x की किसी भी वैल्यू पर y रियल नंबर ही रहेगा, कोई और नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जो साइन फंक्शन है बेटा आपका वो पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है। मतलब ये कि साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। जो बिहेवियर साइन का होता है वही कॉज का होता है। साइन और कॉज कभी भी आपको इन्फिनिटी नहीं देते, ठीक। तो डोमेन लिंक्ड होती है y की वैल्यूज के साथ, वो x की वैल्यूज जिनसे y रियल आए, तो साइन कॉज में y हमेशा रियल ही आता है। x की आप जो भी वैल्यू पुट कर लें तो पता चला साइन की और कॉज की जो डोमेन है बेटा वो सारे रियल नंबर्स हैं। अब अगली बात पे चलते हैं। जो बेटे कॉज होता है, सॉरी टेन फंक्शन आपको पता है, टेन कहीं कहीं पे इन्फिनिटी भी दे देता है आपको। टेन 90 अगर कैलकुलेटर से आप करें तो ये इनफाइनाइट दे देता है, टेन 270 करें तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो y का आंसर इन्फिनिटी हो रहा है। एक नंबर तो मैंने सिंपली आपको बताया 90, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 90 y विल बी इन्फिनिटी, यानी नॉट अ रियल नंबर। मैंने कहा x की उन वैल्यूज को हम डोमेन का नाम देंगे जिनसे y का आंसर रियल आए, और ये इन्फिनिटी बेटे रियल नहीं होता। इसका मतलब है कुछ गंदे अंडे हैं 10x में, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो टेंजेंट को इनफाइनाइट करती हैं, ठीक है जी। अब वो वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई करनी है और उनको टेन की डोमेन से हमने रियल नंबरों में से बाहर निकाल देना है। अब वो कैसे हम करें आइडेंटिफाई, उसके लिए थोड़ा सा फिर लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। बेटा y एक्सिस x एक्सिस, ये तो एक्सिस ड्रॉ की, टेंजेंट हमेशा y एक्सिस पर आपको इन्फिनिटी देता है। टेंजेंट हमेशा कहां पे इन्फिनिटी देता है बेटा? y एक्सिस पर। टेन 90 करें इन्फिनिटी, टेन 270 करें इन्फिनिटी, फिर चक्कर लगा के यहां पे आए 270 प्लस 180 ये आपको बन गया 450, टेन 450 करें आंसर इन्फिनिटी। तो टेंजेंट फंक्शन जो है मेरे बच्चों वो y एक्सिस पर हमेशा आपको क्या देता है जी? इन्फिनिटी। तो जहां जहां पर इन्फिनिटी मिलती है हमें वो पॉइंट हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब अगला मसला आ गया कि y एक्सिस का एंगल हम आइडेंटिफाई कैसे करें, सो जनरल कैसे शो करें, जनरली y एक्सिस के एंगल को हम कैसे शो कर सकते हैं। बेटा देखिएगा 90 डिग्री, फिर जी 270, 450 एंड सो ऑन। 90 को बेटा पाई में अगर लिखा जाए, रेडियन में चेंज करके लिखा जाए तो वो पाई/2 बनता है भाई, 180/2 90 होता है। इसी तरह 270, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, एक दफा ऐसे लिख देते हैं इसको, ये 190, ये 390, ये 590, आगे 790। तो आपने ऑब्जर्व किया, इकट्ठा इसको डील कर लेते हैं बाद में। आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, यहाँ पे जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आता है, कौन सा मल्टीपल ऑफ 90? ऑड मल्टीपल ऑफ 90, उस पर टेंजेंट आपको इन्फिनिटी दे देता है।
और ये नंबर कौन से हैं? ये वाई एक्सिस के एंगल हैं। 90 वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, 270 नेगेटिव वाई एक्सिस पर, 450 पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, फिर आगे चलते हैं 630 नेगेटिव वाई एक्सिस पर, एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स हैं यहाँ पे। तो इन सारे एंगल्स को हमने जनरलाइज करके लिखना है। वो कैसे लिखें बेटा, ध्यान करें इधर, 90 इंटू 1, ये अब इस नंबर को जरा ऑब्जर्व करें, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये ऑड नंबर्स बेटा आ रहे हैं, ऐसा ही है। अब आपको पता है दुनिया का कोई भी नंबर जो इवन होता है वो 2n स्टाइल का होता है। क्या ख्याल है आपका? यानी जिस नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा, n एक इंटीजर है, n क्या है बेटा? एक इंटीजर। किसी इंटीजर के साथ जब भी 2 मल्टीप्लाई हो तो नंबर क्या बनता है? इवन। n 7 लगाएं, 7 2 जार 14 इवन, n 20 लगाएं, 22 जार 40 इवन। n इवन हो या ऑड इंटीजर हो, आंसर 2n का हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अच्छा, अब दुनिया के किसी भी इवन नंबर में बेटा 1 प्लस कर देने से ऑड बन जाता है। 8 इज एन इवन नंबर, 8 में 1 ऐड करें 9, ऑड बन गया। 20 इवन प्लस 1 करें ऑड, 2n इवन प्लस 1 करें ऑड। तो अब इसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। ये 1 3 5 7 ऑड नंबर्स हैं, तो हमने जनरलाइज करके लिख दिया कि जनरल ऑड नंबर 2n प्लस 1 होता है। जनरल ऑड नंबर क्या होता है बेटा? 2n प्लस 1। कैसे? अब इसको जस्टिफाई भी करते हैं। अगर n, अच्छा n है क्या? n एक इंटीजर है, कोई सा इंटीजर लगाएं जरा, यहाँ पे n 0 लगाते हैं आप, 0 इज एन इंटीजर, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 8 नंबर आया आंसर। अच्छा, n 7 लगाएं, 2 7 जार 14, 14 प्लस 1 15, ऑड इंटीजर आ गया। 3 लगाएं, 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, ऑड। इवन 2 लगाएं, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, ऑड नंबर। तो ये 90 के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, और इस ऑड नंबर को 1 3 5 7 को जनरली हम कैसे लिखते हैं? 2n प्लस 1 से। इनटू क्या हुआ मेरी? 90, लेकिन हर एक के साथ 90 90 आ रहा है, तो इनटू 90 इसमें भी लगा दिया। ठीक, अब 90 को जरा रेडियन में करें बेटा। 90 का मतलब रेडियन में क्या होता है? पाई बाय 2। तो पता चला वाई एक्सिस का जो जनरल एंगल है बेटा वो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। ये वाई एक्सिस का एंगल शो हो रहा है जनरल फॉर्म में। कैसे? नहीं यकीन आपको? अभी चेक कर लेते हैं। n 0 पुट करें, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 1 इंटू पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 है। ठीक है, तो 190 बेटा कहाँ पे होता है? यहाँ पे वाई एक्सिस। अच्छा, n 1 लगाएं, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, 390, 390 मीन्स 270, 270 कहाँ पे है? ये लाइन है 270 की वाई एक्सिस पर। तो ये दरिया को हमने कूजे में बंद कर दिया। पूरे वाई एक्सिस का जनरल एंगल बेटा ये है। ठीक है जी, जरा चेन जोड़ लिया हमने। अब आगे चलते हैं। हमने अभी यहां से फिर रिवर्स वाली बात करी कि हर वाई एक्सिस के एंगल पर टेंजेंट आपको इन्फिनिटी देता है, लिहाजा हम डोमेन में वाई एक्सिस के एंगल शामिल नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं डोमेन जो है वो टेन एक्स की या टेन टी की या थीटा व्हाटसोएवर जो आप मर्जी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन हम वो रियल नंबर शामिल नहीं करेंगे जो किसके हों जी? वाई एक्सिस के। क्योंकि 90 पर टेन इन्फिनिटी देता है, और जिस एक्स की वैल्यू पर टेन इन्फिनिटी या कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी दे वो वैल्यू एक्स की डोमेन में शामिल नहीं होती। इसका मतलब हमें सारे रियल नंबर हमारी डोमेन है, लेकिन माइनस करना पड़ेगा क्या? जिस पर टेन इन्फिनिटी देता है, टेन इन्फिनिटी देता है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का जनरल एंगल है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो मैं कह सकता हूं r माइनस एक्स सच दैट, इसे इस स्टाइल पे लिखनी है, इकट्ठा भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। ये वाले नंबर, ये y एक्सिस लिखा हुआ है, पता चला टेन की डोमेन सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट y एक्सिस, एक्सेप्ट द एंगल ऑफ y एक्सिस। यानी y एक्सिस का एंगल आपने क्या करना है? बीच में से डोमेन में से निकाल देना है। हमेशा डोमेन रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन रियल में से वो पॉइंट आपने निकाल फेंकने होते हैं जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो। अब टेंजेंट का बिहेवियर ये है कि ये बेटा y एक्सिस पर इन्फिनिटी देता है, इट मींस हमें y एक्सिस के एंगल माइनस करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, तो हमने निकाल दिए, तो हमने डोमेन ऑफ टेन डिसाइड कर ली। ठीक है,
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रियल लाइन का बेटे मतलब होता है x लेस देन इन्फिनिटी। देखें ना, अभी हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये r है आपका, ठीक। तो x लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, यानी इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ टेन ऐसे भी लिखी जा सकती है, x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, बट x नहीं है। क्या नहीं है? y एक्सिस का एंगल x नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू 0। ये और ये एक ही बात है बेटा, माइनस नहीं के मानों में आता है, ठीक है ना। तो जब हमने माइनस नहीं यहाँ पे लगाया तो मैं लिख दिया कि x ये एंगल यानी y एक्सिस का एंगल नहीं होना चाहिए। सारे रियल नंबर्स डोमेन में होते हैं, लेकिन y एक्सिस के एंगल्स, y एक्सिस की वैल्यूज टेन की डोमेन में शामिल नहीं है। ओके जी, समझ आ गई बात की। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जी डोमेन का। अब सेकंड को टेंजेंट इन्हीं बातों पे। अब थोड़ा थोड़ा चले इंट्रो आपको देता चलता हूँ। जो बेटा कॉट होता है ना, कॉट फंक्शन आपका, वो x एक्सिस पर इन्फिनिटी देता है। x एक्सिस का जनरल एंगल कैसे लिखा जा सकता है, वो मैं आपको चले समझा देता हूँ। यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे कितना एंगल होता है? 0। ये इससे आसान है। यहाँ पे कितना बेटा एंगल होता है x एक्सिस पे? 180। ये 180, फिर एक चक्कर पूरा किया तो ये 360, फिर आगे 180 और ऐड किया तो 540 एंड सो ऑन। अच्छा, मैं इन एंगल्स को अब लिखने लगाऊंगी। 0, 180, 360। अच्छा, ये एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर इधर से चलें आप तो -180, ऐसे चलें तो -360, ठीक है, एक ही बात होती है। 540 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आगे चलते हैं फर्दर इसको लेके। 180 बेटा ये देखिए, ये 180 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? अगरचे 90 में भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 180 में लिखना ज्यादा इसमें फिजिबल है, याद रखना ज्यादा आसान रहता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 180, इसको लिख सकता हूँ 3 × 180, सो ऑन। अब बेटा देखिए, ये जो नंबर आ रहे हैं 180 के साथ मल्टीप्लाई होने वाले, जिस तरह यहाँ पे 90 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर हमेशा क्या आ रहा था? ऑड 10 में। यहाँ पे 180 के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है बेटा, वो क्या है? इवन ऑड नहीं है, कॉन्टिन्यूस नंबर है, इंटीजर है। देखें 1 180, 2 180, 3 180, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं n × 180 तो बात एक ही है। यानी जनरलाइज किया, 180 के मल्टीपल्स है ना बेटा। तो अगर n 1 होगा तो 1 180 आ गया, n 2 हो तो 2 180, ये एंगल जनरेट हो गया। 3 हो तो 3 1 × 180, ये एंगल जनरेट हो गया। तो ये सारे x एक्सिस के एंगल जनरेट हो रहे हैं। और 180 का डिग्री का मतलब आप बेटा पाई रखते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पता चला x एक्सिस का जनरल एंगल जो होता है बेटा, वो n पाई होता है। यानी अब मैं जस्टिफाई करते हैं, when n is 0, 0 पाई, 0/0। n 1 हो तो 1 × पाई, 1 × पाई का मतलब 1 × 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बेटे ये एंगल जनरेट हुआ। 2 लगाएं, 2 × 180, 360, 360 यहाँ पे होता है। तो सारे x एक्सिस के एंगल जनरेट हो गए, ठीक है बेटा। अब कॉट जो है ना, कॉट वो इन्फिनिटी देता है, टेन भी इन्फिनिटी देता है, कॉट भी। और जिस पॉइंट पर कोई चीज इन्फिनिटी देती है, हम उसको डोमेन में शामिल नहीं रखते। तो बेटा कॉट में सारे रियल नंबर्स डोमेन होगी, माइनस करना पड़ेगा कौन से एंगल? x एक्सिस के। वैसे भी ऐसे याद रख लें, टेन और कॉट एक दूसरे की जिद होते हैं, उलट होते हैं। तो टेन में अगर y एक्सिस पे इन्फिनिटी आता है तो कॉट में x एक्सिस पर इन्फिनिटी आएगा। तो आप में माइनस करेंगे r माइनस x इज इक्वल टू n, x एक्सिस का एंगल माइनस करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n इज एन इंटीजर। ये बेटा डोमेन हमने लिख ली कॉट की, क्योंकि कॉट जो है इन नंबरों पे इन्फिनिटी देगा। ये नंबर हमें निकाल फेंकने हैं डोमेन से। माइनस का मतलब निकालने के मानों में ही आता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वही पिछले सवाल का तरीका, टेन की तरह, लेस देन इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, एंड x इज नॉट इक्वल टू n, माइनस नॉट इक्वल के मानों में होता है, ठीक है बेटा। और n बिलोंग्स टू z। तो अब साइन की डोमेन सारे रियल नंबर्स, सिर्फ r, क्योंकि इसमें कोई इन्फिनिटी आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं इन्फिनिटी का इसमें।
कॉज सारे रियल नंबर, टेन की मैंने ये लिख दी, कॉट की लिख दी, दो रह गए फंक्शन सीकेंड और कोसीकेंड, उनके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो क्यों, देखें बेटा, उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पे रूल एक डिफाइन कर देता हूँ। ये कॉट का सारा था जी इंट्रो। अच्छा देखिए बेटा, कोसिकेंड क्या होता है, कोसिकेंड एक्स होता क्या है, 1 बाय साइन, ऐसे ही 1 बाय साइन, डिनोमिनेटर में साइन आया। अच्छा आप बताएं, कॉट के डिनोमिनेटर में साइन होता है या टेन के डिनोमिनेटर में साइन होता है, कौन से दोनों सेम सिमेट्री पे हैं भाई। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस आया टेन में, और कॉट में कॉस बाई साइन, तो कॉट कॉस बाई साइन लिख देता हूं, ये कॉस बाई साइन, और कोसिकेंड 1 बाई साइन, ठीक है जी। अच्छा तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, जिन जिन फंक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं बेटा उनकी डोमेन भी सेम होती है। इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी साइन है, तो कॉट की डिफाइन हमने कर ली डोमेन, जो बेटा कॉट की डोमेन होगी वही कोसिकेंड की भी होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि हमेशा इन्फिनिटी बनाता है डिनोमिनेटर भाई, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है ना, समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर जब जब जीरो होगा तब तब आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, और हमने वो आने नहीं देना, ठीक है ना, वो एक्स हमने निकाल फेंक दें जिनसे आंसर इन्फिनिटी आए, तो जिस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी देगा उस पे ये भी देगा। मसलन साइन 0 0 हुआ तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इधर भी साइन 0 0 तो सम 1 ओवर cos 0 1 होता है, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो जिस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी होगा उस पॉइंट पे ये भी होगा। तो पता चला कोसिकेंड की डोमेन हमें याद करने की हर की जरूरत नहीं है, क्यों, जो कॉट की होगी वही कोसिकेंड की होगी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह जो टेन की होगी वही सीकेंड की होगी, क्यों, क्योंकि सीकेंड 1 बाई cos है और टेन साइन बाय cos है, ठीक है बेटा। अब इन सारी चीजों को इकट्ठा हम करके लिखते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डोमेन के हवाले से। अब ये रेंज का कॉन्सेप्ट बाकी है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है। जी बेटा, अभी हमने जो डिस्कशन की है उस पर डोमेन रेंज लिख लेते हैं। साइन एक्स की डोमेन, अभी आपने देखा सारे रियल नंबर्स, रियल को वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लिखते हैं 2 लाइन लगा के। अच्छा इसी को ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है, फिर सुने, डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिनसे वाई डिफाइंड आए, यानी रियल नंबर आंसर आए वाई का, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं पूरे आर पे वाई के आंसर जो हैं वो रियल ही आते हैं, लिहाजा इसकी डोमेन सारे रियल होंगे। रियल को ऐसे भी बेटा लिखा जा सकता है, एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, और इसी रियल को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट्स, इसी रियल लाइन को आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल उलट ब्रैकेट लगा के भी ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप उलट करके, ठीक है। ये एक ही बात लिखी हुई है। कॉस जो है, कॉस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे रियल नंबर्स 10 में हमने सीखा सारे रियल होते हैं, इसके भी डोमेन में शामिल, इसे ऐसे लिखना ज़्यादा फिजिबल है, y इज इक्वल टू cos x और ये y इज इक्वल टू tan x, सारे रियल, लेकिन x जो है वो y एक्सिस का एंगल नहीं होगा, ये माइनस नहीं के मानो में आता है कि सारे रियल होंगे 10 की डोमेन में, y एक्सिस के एंगल शामिल नहीं होंगे, और y एक्सिस का बेटा जनरल एंगल होता है 2n + 1 इंटू π/2, n इज एन इंटीजर, ये नंबर ये y एक्सिस जो है वो शामिल नहीं है, यानी माइनस कर देना है y एक्सिस को r में से। अब जो सिनेरियो बेटे 10 का होता है वही सेकंड का होता है, तो 10 वाली ही डोमेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट होएगी, r माइनस x which is equals to 2n + 1 π/2 where n belongs to z। कॉट की जो डोमेन है जी r माइनस x एक्सिस के एंगल, और x एक्सिस का एंगल बेटा n पाई होता है where n belongs to z, तो चूंकि कॉट में cos बाई साइन है, कोसिकेंड भी 1 बाई साइन है, डिनोमिनेटर चूंकि इन दोनों के सेम है तो इनकी डोमेन भी सेम होगी, तो इसकी भी यही बेटा कॉपी पेस्ट होगी, r माइनस x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये बेटा डोमेन आपने याद करनी है, ठीक है, मैंने समझा दिया सारा कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे ये है। अब चलते हैं रेंज की तरफ। डोमेन बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेंज के हवाले से,
डोमेन की वैल्यूज पुट करने से जो y के आंसर्स आते हैं उन्हें हम रेंज वैल्यूज कहते हैं। डोमेन पुट करने से जो y का आंसर आएगा वो रेंज कहलाएगा। साइन काज में देखें, आपको पहले बताया था साइन काज बेटा होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन की वैल्यू तो एक से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी ट्राइंगल का हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होता है। तो न्यूमरेटर छोटा हो, हाइपोटेन्यूज बड़ा हो, तो वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं आ सकती। तो साइन काज की औकात जो है वो -1 से लेके +1 तक है। इनकी वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करती हैं। अगर आप इस स्टाइल पे लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर आप एक यूनिट सर्कल कंसिडर करें, ये कोई पार्टिकल है, ये उसका हाइपोटेन्यूज हुआ इस पार्टिकल मोशन के हवाले से, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये आपका y, अगर ये x है तो बेटा देखिए y की वैल्यू, ये पार्टिकल इधर से इधर मूव किया जा रहा है, यहाँ पे आके मैक्सिमम जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो y की वैल्यू r के इक्वल होगी। y देखें यहाँ पे y इज ऑलवेज लेस देन r इन दिस स्पेशल केस, जब एंगल 90 होता है तो r, y और r की वैल्यूज, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो r ये हुआ, और परपेंडिकुलर जब आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो y हुआ, ये y और r इक्वल हुए। ठीक है जी, तो y इज ऑलवेज लेस आर इक्वल्स टू r एंड ग्रेटर आर इक्वल्स टू -r। ठीक है बेटा, इस पूरी इनइक्वालिटी को जरा डिवाइड करें r से, डिवाइडिंग बाय r, व्हाट विल यू गेट? -1, ये y बाई r लेस आर इक्वल्स टू r बाई r 1, -1 लेस आर इक्वल्स टू y बाई r। y होता है बेटा परपेंडिकुलर और r होता है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है वो क्या होती है? sin x। तो यहां से ये जस्टिफाई होगा कि sin x की वैल्यूज, sin x का मतलब क्या है बेटा? y ही तो है, यानी अगर इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल्स टू sin x, तो sin x का मतलब y है। y की वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज करेंगी? देख सकते हैं आप, -1 से लेकर +1 तक y के आंसर आएंगे साइन फंक्शन में। यदि 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए का मतलब y इज लेस r इक्वल्स टू 1 एंड y इज ग्रेटर r इक्वल्स टू -1, मींस कि y के आंसर मैक्सिमम जो है वो 1 तक जाएगा, 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। अगर रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा आपके पास, ये -1 -2 2, ये -1 से लेकर +1 के दरमियान और एंड पॉइंट भी शामिल है इसमें, ये वाली वैल्यूज हो सकती हैं साइन की रेंज में। x कोई सा भी आप पुट कर लें, जो y का यानी साइन x का आंसर जो आएगा बेटा वो कभी भी -1 और 1 इंटरवल से बाहर नहीं जा सकता। यही बिहेवियर cos का है। तो रेंज में आप लिखेंगे जी y लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1। जो साइन की रेंज होती है वही cos की होती है। इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है cos जो है, तो बेस कभी भी cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos x लिख लें, तो बेस हमेशा लेस होगी हाइपोटेन्यूज से, तो आंसर कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम बहुत अच्छे हालात हो तो 1 आंसर आएगा इसका सबसे बड़ा, अदरवाइज पॉइंटों में ही आंसर आएंगे इसके। तो यानी -1 से बड़ा आंसर होता है इसका, इसी पैटर्न पे आप इसको कर भी सकते हैं, और +1 से छोटा छोटा या +1 भी हो सकता है, इसमें -1 भी शामिल है। इस इंटरवल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट एज दिस वन, एक ही बात है, -1 से 1। टेन बेटा चूंकि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर छोटा और बेस बड़ा, ये ट्राइंगल मैंने बनाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा बनाया मैंने, बेस छोटी बना दी है, तो कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं इसमें। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, जब ये छोटा होगा इससे तो आंसर 1 से छोटा होगा, जब ये बड़ा होगा परपेंडिकुलर और बेस छोटा होगा तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो सारी रियल लाइन बेटा इसमें जनरेट हो जाती है टेन में। तो इसमें हम लिखते हैं टेन की जो रेंज है वो बेटा सारे रियल नंबर है, यानी r, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r को y इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। कोटेंजेंट में भी ऐसा ही है, r ये
सो ये साथ सीक्रेट लिखा हुआ है, ये एक मिनट, ये है कॉट का कॉट के हिस्से में लिखेंगे आप, और इसी को लिख सकते हैं y इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। जो बेटा सीकेंड और कोसिकेंड होता है, देखें साइन और कॉस यहाँ पे फॉल करते हैं, साइन और कॉस -1 से +1, यहाँ पे उनके आंसर मैप कर रहे होते हैं, -1 से लेके +1 तक साइन और कॉस के। सीकेंड कोसिकेंड उनके उलट हैं, ठीक है। तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं आप इन वैल्यूज का, तो जो आंसर है वो सारे के सारे बेटा यहाँ पे फॉल करेंगे, मतलब 1 से बड़े बड़े नंबर आएंगे सीकेंड के आंसर में, 1 भी आ सकता है, और -1 से छोटे छोटे नंबर आएंगे। तो सीकेंड और कोसिकेंड के लिए -1 से छोटे का मतलब y मस्ट बी लेस और इक्वल टू -1, यानी सीकेंड के लिए बेटा ये रेंज जो है वो पॉसिबल है, -∞ शामिल नहीं होता, उससे आगे आगे, और -1 तक ये सारे नंबर रेंज में आ सकते हैं, या +1 से लेकर इन्फिनिटी से पहले पहले तक सारे रियल नंबर आ सकते हैं इसकी रेंज में। तो ये y ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये बेटा रेंज होती है सीकेंड की भी और कोसिकेंड की भी। साइन की -1 से +1 तक, जबकि कोसिकेंड की इस इंटरवल के बाहर बाहर इंक्लूसिव 1 एंड -1, ठीक है। इसको लिखेंगे आप ऐसे, y लेस और इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 1। कोसिकेंड के लिए भी यही, y लेस और इक्वल टू -1 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये बेटा रेंज है, ये टेबल आपने याद करना है, इसकी बेस पे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं इसकी। डोमेन वी नो डोमेन ऑफ cos x फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन -∞, यानी सारे रियल नंबर्स आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता, कोई y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आती cos फंक्शन में। रिप्लेसिंग x बाय 4x, ये बनेगा 4x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन -∞। हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो डिवाइडिंग बाय 4 कर दें इसको, -∞ को 4 से डिवाइड करेंगे, -∞ ही रहेगा, इससे 4 से डिवाइड किया तो x आ गया, लेस देन इन्फिनिटी बाय 4 इन्फिनिटी ही होता है। हेंस domain of 7 cos 4x will be x less than infinity greater than -∞, और x belongs to R, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे। अब चलते हैं जी रेंज की तरफ। रेंज, तो रेंज ऑफ cos फंक्शन क्या होती है जी? रेंज ऑफ cos x इज cos x की वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर और इक्वल टू -1 होती हैं, जैसा कि प्रीवियस में आपने सीखा। अब इस फंक्शन को आपने जो गिवन फंक्शन है उसमें शिफ्ट करना है। यहाँ पे लिखा होगा cos 4x, तो पहले तो x को रिप्लेस करेंगे हम 4x से, तो रिप्लेसिंग x by 4x you will get -1 less or equals to cos of 4x which is less or equals to 1। फिर देखिए cos 4x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें सारी इनइक्वालिटी को, मल्टीप्लाइंग बाय 7, ये आपके पास आ जाएगा जी -7 लेस और इक्वल्स टू 7 cos 4x which is less or equals to +7। अब देखिए ये 7 cos 4x, ये तो पूरा y आ गया, तो हम लिख सकते हैं y लेस और इक्वल्स टू 7 ग्रेटर और इक्वल्स टू -7।
तो जो बेटे x की वैल्यूज होती हैं वो आपकी डोमेन होती हैं। तो x की वैल्यूज हमने देखी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इन बिटवीन लाई कर रही हैं, तो डोमेन तो सारे रियल नंबर्स हुए। जब y की वैल्यूज हमने ऑब्जर्व की तो ये बेटा -7 और 7 मीन -7 से लेकर +7 तक सारी वैल्यूज आ रही हैं। हेंस रेंज ऑफ गिवन फंक्शन will be y less or equals to 7 greater or equals to -7। तो ये रेंज की वैल्यू आ गई आपके पास। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, इसमें फिर कॉस फंक्शन ही है। कॉस ऑफ x/3 की हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। वी नो डोमेन ऑफ cos x is, cos x की डोमेन बेटा होती है x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो हमारे पास cos के एंगल में x/3 है, तो रिप्लेस कर दें x/3, ये बनेगा x/3 लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। यहां से आपने सिंगल x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। मल्टीप्लाइंग बाय 3, इस इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इन्फिनिटी से किया तो माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। इसे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई x विच इज लेस देन इन्फिनिटी, तो पता चला डोमेन जो है ऑफ cos x/3 इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर सारे। ये आपकी डोमेन आ गई cos x/3। अब रेंज की तरफ चलते हैं जी। रेंज वी नो रेंज ऑफ cos x, जनरल आपने cos x की लिखनी है, उसकी मदद से फिर आपने cos x/3 की तरफ चले जाना है। cos x की जो रेंज होती है वो होती है जी, रेंज इसकी cos x लेस और इक्वल्स टू 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू -1। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दें जी। रिप्लेसिंग x/3 you will get -1 less or equals to cos x/3 which is less or equals to 1। अब ये cos x/3 आ गया, और ये cos x/3 ही आपका गिवन फंक्शन है जो कि y है। हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 -1 एंड लेस और इक्वल्स टू 1। तो रेंज आ गई आपके पास, रेंज ऑफ cos x/3, ये y की वैल्यूज होती हैं, और वो y की वैल्यूज आपके पास आ गई अगेन y लेस और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू -1। यानी cos x की जो रेंज है वही cos x/3 की भी रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, वी नो, ये देखिए ये साइन फंक्शन है। वी नो डोमेन ऑफ साइन x वो बेटा होती है x इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो हमें साइन 2x/3 चाहिए, तो रिप्लेसिंग x/2x/3, यहाँ पे x की जगह पर आप 2x/3 लिखेंगे, और फिर यहाँ से जब हमने जनरल डोमेन रेंज लिखनी होती है तो डोमेन के लिए हमें सिंगल x की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो ये 2/3 इधर मल्टीप्लाई है। अब क्या करें, सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें 2/3 के रेसिप्रोकल से, यानी 3/2 से। इसे 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इन्फिनिटी ही रहेगा। इसे 3/2 से करेंगे x आ जाएगा, और ये फिर इन्फिनिटी। तो ये डोमेन होगी, सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन sin 2x/3 domain of sin 2x/3 will be x less than infinity greater than minus infinity, और ये फिर आपके पास रियल नंबर्स ही हैं सारे के सारे।
और इसे हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। अब रेंज की तरफ चलते हैं जी। अच्छा बेटे, वी नो रेंज ऑफ, अब ये साइन फंक्शन है तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज होती है जी फ्रॉम -1 to 1 साइन ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1। तो हमारा फंक्शन है 2x/3 के साथ, तो आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x by 2x/3 we will get -1 less or equals to sin of 2x plus 3 less or equals to 1। अब ये sin 2x/3 ये बेसिकली आपका गिवन फंक्शन है y, तो y will be again greater or equals to 1 and less or equals to plus 1। So range of y is equals to sin 2x/3 will be y less or equals to 1 greater or equals to -1। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, ये डिफरेंट है थोड़ा फंक्शन, कॉट फंक्शन है यहाँ पे। तो डोमेन के लिए हम लिखते हैं इसमें डोमेन हेडिंग लिखा। तो हम जानते हैं बेटा डोमेन ऑफ कॉट एक्स जो होती है, जो जनरल फंक्शन है कॉट एक्स का, उसकी जो डोमेन है वो होती है x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये x एक्सिस का एंगल है, क्योंकि x एक्सिस पर कॉट जो है वो इन्फिनिटी दे देता है, तो इट मींस x की वैल्यूज x एक्सिस वाले एंगल नहीं हो सकते, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई मींस 180 360 ये वैल्यूज शामिल नहीं है डोमेन में, क्योंकि यहाँ पर कॉट आपको इन्फिनिटी दे देता है। तो सिंपल कॉट x की जो डोमेन है बेटा वो ये होती है। अब हमारा फंक्शन तो है कॉट π/2 इंटू एक्स, तो रिप्लेस करते हैं एज यूजुअल, रिप्लेसिंग x बाय π/2x। तो ये बनेगा जी x बिलोंग्स टू r, x इज अ रियल नंबर, एंड x की प्लेस पे हम लिखेंगे जी π/2 इंटू एक्स विच इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। यहां से आपने x की वैल्यू ढूंढनी होती है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो x बिलोंग्स टू r एंड यहां से x कैलकुलेट कैसे होगा, π/2 है ये उधर जाके 2/π बन जाएगा, या यहाँ पे कैंसिलेशन कर दें, पाई से कैंसिल, तो x विल बी नॉट इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, पाई से कैंसिल, तो ये बन गया 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। इट मींस कि जो आपका फंक्शन है cot π/2x उसकी जो डोमेन है वो ये वाली होगी, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया x को π/2x के साथ, तो पता चला कि ये वाली वैल्यूज डोमेन में शामिल हैं, यानी x बिलोंग्स टू r सारा शामिल है, जबकि ये x इज नॉट इक्वल टू 2n। तो सो डोमेन ऑफ 7 cot πx/2, 7 से मल्टीप्लाई करें ना करें, क्योंकि 7 का इंपैक्ट बेटा डोमेन पे नहीं होता, डोमेन इज लिंक्ड विद एंगल विद x। ये तो डोमेन होगी बेटा x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू z, सेमीकोलन। ये डोमेन आ गई जी इसकी। अब चलते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज ऑफ cot x इज, cot x की बेटा रेंज होती है सारे रियल नंबर्स लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन -इंफिनिटी। हमें तो ये पूरा फंक्शन, देखिए डोमेन के लिए सिर्फ ये वाला एंगल आपने जनरेट करना होता है, जबकि रेंज के लिए ये पूरा फंक्शन बनाना है ताकि इसे हम y लिख सकें, y की वैल्यू इसी रेंज कहलाती हैं। तो इसी पैटर्न पे रिप्लेसिंग, आप एक स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं, रिप्लेसिंग x बाई π/2x और मल्टीप्लाई भी 7 करके साथ ही रिप्लेसिंग x बाय πx/2, इट विल बी cot ऑफ πx/2 विच इज लेस देन इंफिनिटी। अब मल्टीप्लाई हम कर देंगे 7 से, मल्टीप्लाइंग बाई 7 क्योंकि फंक्शन में तो 7 भी है साथ, तो 7 को जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे -इंफिनिटी से, यू विल गेट अगेन -इंफिनिटी। ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 7
cot into cot pi x by 2, or 7 into infinity again infinity. Now what is this? This is your function y. तो y की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के इन बिटवीन वाइब्रेट करेंगी. Hence range of given function, कौन सा गिवन फंक्शन? 7 cot pi x by 2 is y is less than infinity and greater than minus infinity. और इसी को आप और भी लिख सकते हैं कि y is a real number. जो आंसर्स आएंगे इस फंक्शन के वो सारी रियल लाइन पर मोहित होंगे. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5. ये मैंने साथ फर्दर एक दफ़ा दोबारा से डोमेन रेंज लिख दी है. तो डोमेन कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं. तो सबसे पहले डोमेन ऑफ, यहाँ पे टेन फंक्शन है तो टेन की डोमेन लिखेंगे. टेन जी बेटा, टेन एक्स की डोमेन जो होती है वो होती है जी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. तो हमारा फंक्शन तो यहाँ पे टेन पाई एक्स है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें. रिप्लेसिंग x बाय पाई एक्स. तो डोमेन होगा जी x बिलोंग्स टू r एंड पाई एक्स नॉट इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है क्योंकि x की वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं. तो पाई को उधर शिफ्ट करें या यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल. You will get x belongs to r and x is not equals to 2n plus 1 into 1 by 2 where n belongs to z. तो ये डोमेन आ गई गिवन फंक्शन की. तो डोमेन ऑफ, इधर ही लिख देते हैं, डोमेन ऑफ 4 tan pi x will be this one. रेंज करते हैं जब इसकी कैलकुलेट. रेंज क्या होती है जी? रेंज ऑफ, यहाँ फिर टेन फंक्शन है. रेंज ऑफ टेन एक्स इज लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है टेन पाई एक्स. तो रिप्लेसिंग एक्स बाय पाई एक्स इट विल बी टेन ऑफ पाई एक्स लेस देन इंफिनिटी. अब देखिए टेन पाई एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें बाय 4. इन्फिनिटी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा. इट विल बी 4 टेन पाई एक्स विच इज लेस देन इन्फिनिटी. इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इन्फिनिटी ही रहा. अब 4 टेन पाई एक्स बेटे बेसिकली y है. तो पता चला y की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के इन बिटवीन रहेंगी. हेंस ये पूरे का पूरा फंक्शन आपने रीजनरेट करना होता है ताकि हम इसको y लिख सकें, तो हमें पता चले कि y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है. हेंस रेंज ऑफ 4 tan pi x is y greater than minus infinity and less than infinity. जी बेटा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6. कोसेकेंट 4x, इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है. तो डोमेन, वी नो डोमेन ऑफ कोसेकेंट x जनरली फंक्शन है सिंगल x के साथ. इसकी बेटा डोमेन जो होती है वो होती है कुछ यूं, x बिलोंग्स टू r and x is not equals to n pi where n belongs to z. n is an integer. तो हमें तो इस फंक्शन की डोमेन चाहिए, तो रिप्लेस कर दें. रिप्लेसिंग x बाय 4x, तो ये बनेगा x belongs to r but 4x is not equals to n pi where n belongs to z. और हम इसे लिख सकते हैं x belongs to capital R, यानी x is a real number and x is not equals to, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, n pi by 4 where n belongs to z. That is the domain of the given function. So domain of
y इज इक्वल टू कोसिकेंट 4x इज, कोसिकेंट 4x की बेटा ये डोमेन होगी। अब चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज ऑफ कोसिकेंट x इज, कोसिकेंट x की बेटा रेंज क्या होती है, ये लिखी हुई सारी वैल्यूज आपके सामने, ये आपने याद करनी है। कोसिकेंट की रेंज होती है y लेस आर इक्वल टू -1 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 1। y की बजाय आप कोसिकेंट के फॉर्म में लिखें, रेंज ऑफ कोसिकेंट x इज कोसिकेंट x लेस आर इक्वल टू -1 एंड कोसिकेंट x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये होती है रेंज कोसिकेंट फंक्शन की। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है 4x के साथ, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x बाय 4x, it will be cosecant of 4x less than or equals to -1 and cosecant 4x greater or equals to 1। अब ये पूरा फंक्शन जनरेट हो गया कोसिकेंट 4x ही। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, सपोज 7, 5, 9 या व्हाट्सएवर, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनको फिर दोबारा से कंबाइन कर लें आप बेशक। तो ये कोसिकेंट 4x बेसिकली y है, अगर इसको सेपरेट रहना है तब भी सही है। कोसिकेंट 4x इज बेसिकली y, तो y मस्ट बी लेसर इक्वल्स टू 1 -1 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी जो रेंज है गिवन फंक्शन की वो आपने कैलकुलेट कर ली। Hence, range of cosecant 4x is y less or equals to -1 and y greater or equals to 1। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।